कुछ बोलता है कि आप ऐसे हो, आप काले हो, आप छोटे हो, आप नाटे हो, मुँह पे बोल दो अबे जा ना चल निकल। और अगर आप मुझे एक दिन बोल दो कि आंटी सुनो ढंग की बात करनी होती है तो करो, वरना यहाँ से उठ के अपने घर चले जाओ। तो जय श्री कृष्ण सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे और मेरा नाम है वंदना। और आज का हमारा वीडियो अगेन होने वाला है विटलिगो के ही ऊपर, क्योंकि मेरे लास्ट 2 वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे और हर चीज़ का मैंने रिप्लाई करा है जितना मैं कर सकती थी। बट क्योंकि वो कमेंट है तो मैं बहुत अच्छे से बहुत सी चीज़ें नहीं बता पाई। तो सबसे पहले तो बहुत बुरा लगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि इस चीज़ से गुजर रहे हैं, लेकिन उनके फैमिली ही उनको सपोर्ट नहीं करती है। तो उस पॉइंट पे मुझे बुरा लगा कि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो बच्चा फिर कैसे ग्रो करेगा। तो इस चीज़ से रिलेटेड आज मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो मेरे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट था जिसमें कि एक 17 साल का इंसान, लड़का है लड़की मैं नहीं बताऊंगी, तो एक 17 साल का इंसान है जिन्होंने ये लिखा कि वो बहुत ज़्यादा वरिड है कि उनकी शादी होगी या नहीं होगी। तो आप माइंडसेट देखो कि सिर्फ 17 साल का बच्चे को इतना टेंशन है कि उसकी शादी होगी या नहीं होगी। अब सबसे पहले बात करते हैं ऐसा हुआ क्यों। जब आपकी सराउंडिंग्स में लोग इस तरह की बात करते हैं तो बच्चे के दिमाग पे इम्पैक्ट आता है कि शादी होगी नहीं होगी, आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो इस पॉइंट पे मुझे लगा कि जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उनकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलती है कि उन्होंने इतना भी बच्चे को नहीं समझाया कि इन चीज़ों से तुम्हारी शादी का कोई लेना देना नहीं है, या अभी तुम्हारी एज नहीं है, या अभी ये सब नहीं सोचना चाहिए। तो अगर बच्चा 17 साल का है और वो शादी के लिए सोच रहा है, वो पढ़ाई के लिए नहीं सोच रहा, वो खेलने के लिए नहीं सोच रहा, वो कॉलेज नहीं सोच रहा, उसे 12th की नहीं पड़ी है, उसे शादी होगी या नहीं होगी पड़ी है। तो सोचो कि जब उनके पेरेंट्स बच्चे के सामने बात करते होंगे तो क्या बातें करते होंगे। तो मुझे लगता है उसके घर पे इस तरह से बातें होती होंगी कि कोई आया तो पेरेंट्स बोलते होंगे, फॉर श्योर उसके पेरेंट्स बोलते होंगे कि देखो इसको तो सफ़ेद दाग है, इससे कौन शादी करेगा, कल को तो बड़ी दिक्कतें आएंगी, ये वो रोने रीखने लगते होंगे फॉर श्योर। तो मेरी पेरेंट्स से बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार मत करो, ये बिहेवियर बिल्कुल गलत है। ठीक है। आप लोग पूछते हो कि आप में कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। मेरा कॉन्फिडेंस मेरे घर वालों से आया है। मेरे घर वाले इस तरह की बातें नहीं करते हैं। और अगर आपके आसपास में इस तरह के लोग हैं और इस तरह की बातें करते हैं तो मैं कहूँगी ऐसे लोगों के साथ रहना छोड़ दो। और अगर रहना नहीं छोड़ सकते तो जिस तरह से कुत्ता भौंकता है उन लोगों को भौंकने वाला कुत्ता समझ के इस कान से सुनो और इससे निकाल दो। क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में कोई भी मोटिवेशन नहीं होता है, कोई भी उनका गोल नहीं होता है, तो वो रैंडमली क्या करते हैं, लोगों के पास जाके और बकवास करते हैं। तो ऐसे बकवास लोगों से दूर रहो। लोग आएंगे बोलेंगे अरे तुम्हें अभी कैसे है, कितना हो गया, क्या है, तो अवॉइड करो। ऐसे लोगों के आसपास भी मत रहो। ठीक है। और उसके बाद एक और कमेंट था, आई गेस वो 11 साल का ही बच्चा था और वो कह रहा मुझे फ्यूचर की तो टेंशन होने लगी है। 11 साल के बच्चे को, 11 साल का मेरा तन्मय है, ठीक है, जो मेरी दीदी का बेटा है, उसे 11 साल में सिर्फ इतना ही पता है कि स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं और स्कूल में हमने उसे बैड टच गुड टच सिखा रखा है। दैट्स इट। उसे बस मैथ से डर लगता है, 2 सवाल दे दो तो रोने लगता है, इतना है। एक 11 साल का बच्चा ये होता है। लेकिन मेरे कमेंट्स में एक ने बोला, फिर मैंने मतलब मुझे काफ़ी काफ़ी अजीब लगा और बहुत बुरा भी लगा कि 11 ईयर्स का बच्चा कह रहा है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो मतलब बहुत बुरा लगा। फ्यूचर क्या होगा, अभी तो तुम 11 साल के हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी पूरी बत्तीसी अभी टूटी भी है या नहीं और दूसरी आई भी है या नहीं। तो इतने छोटे बच्चे पे इतना घटिया इम्पैक्ट लोगों ने डाला हुआ है, उसके पेरेंट्स ने, उसके परिवार वालों ने डाला हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं उस बच्चे को क्या ही बोलती। उन्होंने, उस बच्चे ने मुझे बोला कि इट्स ऑल अबाउट सोसाइटी। तो वो बच्चा सोसाइटी की बातें कर रहा है। सोसाइटी अभी उसे नहीं पता है, उसे अभी अपने घर के 4 लोगों का ही नाम पता होगा मुझे लगता है, लेकिन उसे फिर भी लग रहा है कि सोसाइटी क्या बोलेगी। दिस वॉज सो डिसअपॉइंटिंग। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके बच्चों को है, अगर आपके आसपास में कोई भी और उस बच्चे को है, तो पहली बात तो बेवकूफ़ों की तरह उन बच्चों को बोलना बंद करो। अगर आप उनमें से एक हो जो बोलते हो तो आप निहायत ही घटिया इंसान हो, पहली चीज़। क्योंकि आप लोग की वजह से अगले बच्चे का जो मॉरल है वो डाउन हो जाता है।
दूसरी चीज़, अगर आप पेरेंट हो और तब भी आप ऐसी हरकतें कर रहे हो तो आप एक अच्छे पेरेंट नहीं हो। आपको एक अच्छे पेरेंट होने के लिए उसे, बच्चे को ये बिलीव दिलाना होगा कि वो पूरा मीन्स उसमें कोई कमी नहीं है। अगर आप उसे कहोगे कि भाई तुम पूरे नहीं हो, तुम में कमी है, तुम अभी भी अधूरे हो, अगर ये नहीं होता तो तुम पूरे होते, तो ये गलत है। अगर बच्चा है और बच्चे में अगर उसका पिगमेंट नहीं बन रहा है, इट्स ओके, इट्स ओके, कुछ नहीं है। लोग, बच्चे ऐसे भी पैदा होते हैं जो अपंग पैदा होते हैं, बहरे पैदा होते हैं, लूले पैदा होते हैं, लंगड़े पैदा होते हैं, अंधे पैदा होते हैं, डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होते हैं, या बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोल नहीं सकते, या जिनको स्टमक में कोई इश्यूज रह जाता है, जिनके हार्ट में कोई छेद रह जाता है। आप लोगों को ऐसी कोई बीमारी नहीं है। यू आर ऑल गुड। आप पूरा, आपका शरीर एकदम सही है, सही से चल रहा है और सब कुछ आप सारे काम कर पा रहे हो। तो मुझे समझ नहीं आया कमी कहाँ पे आ रही है। इसके बाद मेरे को एक सेकंड क्वेश्चन आ रहा था बहुत ज़्यादा कि शादी कैसे होगी, क्या होगा। तो मुझे समझ नहीं आया, क्या आप सबकी लाइफ में सिर्फ एक ही मुद्दा है कि शादी कैसे होगी आप लोगों की? क्या शादी के सिवा कोई जिंदगी में कुछ है नहीं? चलो मान लो आपकी शादी हो गई, तो क्या उसके बाद रोटी नहीं खाओगे? क्या रोटी इंपॉर्टेंट नहीं है? जिस तरह से रोटी इंपॉर्टेंट है, तो रोटी को कमाना पड़ता है। कमाने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, पढ़ के आपको जॉब करनी पड़ती है, तब आप एक रोटी अर्न कर पाते हो। आपको रोटी कमानी पड़ती है। अभी माँ बाप खिला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है बस शादी, शादी से क्या होगा? बच्चे आप गोद ले सकते हो अगर आपकी शादी नहीं होती है तो। और अगर होती, अगर आपको इतना ही है, तो बहुत से लोग होते हैं जो नीडी होते हैं, जिनका भी रिश्ता कहीं ना कहीं किसी वजह से नहीं हो रहा, तो आप ऐसे लोगों के साथ शादी कर सकते हो। तो ये क्यों नहीं सोचते मेरी शादी कैसे होगी, मेरा ये कैसे होगा? सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, शादी कैसे होगी, शादी कैसे होगी। क्या करोगे शादी के बाद? जो लड़कियां हैं वो क्या करेंगी? दूसरे के घर का झाड़ू पोछा कटका और ये सब करेंगी। फिर उसके बाद सोचोगे अब हमारी जिंदगी पूरी हो गई। क्या सच में जिंदगी पूरी हो जाएगी सिर्फ किसी और के घर जाके वहां पे झाड़ू पोछा करने से? जिंदगी पूरी होती है जब आपकी लाइफ का कोई गोल होता है, उसे आप अचीव करते हो। अगर लाइफ में गोल नहीं है, तो जो करने का मन करता है उस लायक बनो कि जो मन है वो कर सको। मात्र शादी से ही अगर आप अपनी लाइफ एंड कर रहे हो कि बस शादी हो जाए, बस शादी हो, तो शादी तो आप बाहर पेड़ से भी कर सकते हो। शादी का ठप्पा तो तब भी लग जाएगा। कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी किसी से भी शादी कर लो, शादी ही तो करनी है। लेकिन अगर आपको शादी के अलावा कुछ चाहिए, वो होता है एक लाइफ पार्टनर। हाँ, तो आपको लाइफ पार्टनर ढूंढने में एक बार को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है। अगर कोई आपको पसंद करेगा तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से। और ऐसे इंसान के साथ आप रह के क्या ही करोगे जिनको इन चीज़ों से फर्क पड़ता हो? इतनी छोटी सोच वाले इंसान के साथ आप रह पाओगे? तो एक तो आप शादी से ऊपर उठो। सबसे पहले तो जिन जिनको विटलीगो है, प्लीज़ थोड़ा शादी से आगे निकलो। शादी से आगे दुनिया है, ज़िंदगी है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो, तो आपने देखा होगा मैं हर जगह घूमती हूँ और हर जगह जाती हूँ, अच्छा खाना खाती हूँ, अच्छे से रहती हूँ, अपने घर पे भी अपना काम करती हूँ, मुझे जो पसंद है मैं वो करती हूँ, मुझे पेंटिंग पसंद है पेंटिंग करती हूँ, मुझे अच्छा अच्छा खाना पसंद है अच्छा खाना बनाती हूँ, और मुझे अगर बाहर जाना बहुत पसंद है तो मैं बाहर जाती हूँ, मुझे अच्छे कपड़े पहनना पसंद है मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ। और इन सब चीज़ों के लिए मैंने क्या करा है, मैंने पढ़ाई की है, मैंने अपने आप को उस लायक बनाया कि मैं कमा सकूँ, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और मैंने भी शादी नहीं की है, तो मुझे तो कोई कमी नहीं लग रही है। शादी का मतलब मुझे अभी तक भी कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया मुझे कि मुझे सफ़ेद दाग है, मेरी शादी कैसे होगी। तो शादी मतलब क्या ही हो जाएगा? क्या उखाड़ लोगे शादी से? क्या कर लोगे? अगर शादी का आपका सेंस सिर्फ सेक्स है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर आपको सेक्स के लिए शादी करनी है तो वो आपका पर्सनल एजेंडा है, मैं उसके लिए कोई भी मतलब कमेंट नहीं करूंगी। बट अगर आपका एजेंडा है लाइफ पार्टनर का, तो देखो लाइफ पार्टनर आपको जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और अगर वो मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो आप पूरे फुलफिल होने चाहिए हो, आप अपना कमाओ अपना खाओ। अगर आप आश्रित हो तो कोई ना कोई आपको किसी ना किसी के साथ बांध देगा, क्योंकि लोग हैं दुनिया में जो कि, अगर लड़कियां हैं, मान लो अगर लड़की को विटलीगो है तो मिल जाएंगे उन्हें 40-50 साल का बुढ़ा मिल जाएगा कोई, जिसको मतलब दूसरी तीसरी शादी करनी होगी, उससे हो जाएगी आपकी शादी। आपके ये विटलीगो वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपके पास पैसा है तो आप दहेज भी दोगे तो भी कोई गरीब आदमी आपसे शादी कर लेगा, अगर शादी ही एजेंडा है तो। लेकिन अगर शादी एजेंडा नहीं है, लाइफ पार्टनर एक एजेंडा है, तो देखो उसके लिए कोई होना चाहिए जो आपको, आप जैसे हो वैसे ही आपको सपोर्ट करे, आपको प्यार करे, आपको रिस्पेक्ट करे।
तो सबसे पहले तो ये अंदर से आप लेके आओ कि शादी मुद्दा नहीं है, पहली चीज़। और शादी ही अगर करनी है तो आप किसी से भी कर सकते हो। सेम गोज टू लड़का एज वेल। अगर आप लड़के हो और आपको लग रहा है मेरी शादी कैसे होगी, तो बहुत सी लड़कियां हैं दुनिया में जो बहुत ही नीडी हैं, या फिर किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है, या उनमें कोई कमी है, आप उनसे कर लो। शादी ही तो करनी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, आप लोगों को सिर्फ शादी नहीं करनी है, आपको शादी करनी है ऐसे जैसे कि दहेज भी चाहिए, बड़े बड़े फंक्शन भी चाहिए, सामने वाला इंसान भी हीरो हीरोइन होना चाहिए, तो वो नहीं होगा। क्योंकि आप समाज में अलग हो, यही फैक्ट है। हम सभी समाज में अलग हैं और हर इंसान अलग होता है। जैसे अगर कोई बहुत लंबा होता है तो उसके लिए रिश्ता ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती है, किसी की हाइट बहुत छोटी होती है तो उसके लिए भी रिश्ता ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती है, कोई बहुत काला होता है तो उसके लिए रिश्ता ढूंढने में दिक्कत होती है, अगर किसी की सैलरी कम है तो उसके लिए रिश्ता ढूंढने में दिक्कत होती है, अगर कोई बहुत गोरी लड़की है तो माँ बाप उसकी शादी किसी भी इंसान से ऐसे ही नहीं कर देते, वो ढूंढते अपने से भी ऊंचा घर, उसमें दिक्कत होती है। तो देखो दिक्कत हर उसमें है, ऐसा नहीं हर किसी को शादी ऐसे ही मिल गई है, लेकिन शादी करने के पीछे जो आपका मॉरल है वो क्लियर होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जितने भी पेरेंट्स हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने बच्चों को इस तरह से हरास करना बंद करो कि घर पे ही आप उनको बोल रहे हो कि आगे क्या होगा, उनके सामने उनके पीछे से इस तरह की बातें बंद करो। उनके सामने उनके पीछे से हमेशा सपोर्टिंग बातें करो ताकि बच्चे को ना लगे कि उसमें कोई कमी है। एंड बिलीव मी, आप लोगों में कोई कमी नहीं है। अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे हैं तो आप बताओ कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ वाइट स्पॉट्स। ऐसा आपने कौन से मेरे व्लॉग में देखा कि मैंने ये चीज़ स्किप कर दी, क्यों? क्योंकि मुझे सफ़ेद दाग है तो मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा कहीं बोला मैंने? कहीं दिखा आपको? कहीं महसूस हुआ? हर चीज़ पैसे से आती है, यही इस दुनिया का दस्तूर है। तो अगर आपके पास पैसा है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपको किसी की ज़रूरत है ही नहीं। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, ऐसे में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। अगर सफ़ेद दाग नहीं होंगे तब भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है और आप एक डिपेंडेंट हो। तो जब आप किसी पे आश्रित होते हो तो आपकी रिस्पेक्ट वैसे भी कम हो जाती है, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता होता है, यही फैक्ट है। तो जितना लाइफ की सच्चाई को समझ लोगे उतना आसान होगा। फिर अब तीसरा क्वेश्चन सब कहते हैं कि आप में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। तो देखो, पेड़ पे नहीं लगता है कॉन्फिडेंस जो मैंने तोड़ के खा लिया हो, जो मेरे में ही है। कॉन्फिडेंस देखो आप में भी है, ऐसा नहीं है आप लोगों में नहीं है, लेकिन क्या है, आप लोग अपनी चॉइसेस को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ रखते नहीं हो। इतना मीन्स, अगर मान लो आपको कोई बोल रहा है बार बार कि ये क्यों हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, और अगर आप उसे जवाब दे देते हो तो क्या हो जाएगा, पहले सोच के देखो। उसका आउटकम, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका रिजल्ट क्या होगा। मान लो मैं हूँ और मैंने आपसे कहा अरे ये आपको कब से है, क्यों हो गया, और मैं हर तीसरे दिन आपके घर आती हूँ, मैं आपके पड़ोसन हूँ, हर तीसरे दिन आपके घर आती हूँ और हर तीसरे दिन मैं यही पूछती हूँ। और अगर आप मुझे एक दिन बोल दो कि आंटी सुनो, ढंग की बात करनी होती है तो करो, वरना यहाँ से उठ के अपने घर चले जाओ। अब आपने इतना बोल दिया, अब इससे होगा क्या? क्या आंटी आपके घर का राशन देती है? क्या आंटी आपके घर की बिजली देती है? जब वो आपकी लाइफ में कोई रेलेवेंस रखती ही नहीं है तो उसको बोल के भगा दो। हर उस इंसान को भगा दो जो बकवास करता है। यही जीने का तरीका होता है, यही कॉन्फिडेंस होता है। अगर सफ़ेद दाग नहीं भी है, जिसको सफ़ेद दाग नहीं है, अगर वो भी ये वीडियो देख रहा है और कोई आपको कुछ बोलता है कि आप ऐसे हो, आप काले हो, आप छोटे हो, आप नाटे हो, मुंह पे बोल दो अबे जाना, चल निकल। कितना आसान है, मैं आपको वर्ड्स दे रही हूँ, जा ना, चल निकल, इतना बोल दो उसको, और उसके बाद देखना वो कभी पलट के नहीं बोलेगा। आई बेट ऑन दैट। तो प्लीज़ पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेट करो। दूसरा, प्लीज़ शादी से आगे बढ़ जाओ, शादी ही एकमात्र चीज़ नहीं है आपकी लाइफ की। और तीसरी चीज़, जो लोग बार बार क्वेश्चन करते हैं, आपको परेशान करते हैं, उनको भगा दो, अपनी लाइफ से हटा दो। बाकी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने वीडियो पे इतने सारे कमेंट्स करे, मैंने सारे कमेंट्स का जवाब दिया है। आई गेस मैंने एक भी कमेंट को मिस नहीं किया है। पर लोगों ने बोला कि हमें अपना फ़ोन नंबर दे दो, हमें आपसे बात करनी है। देखो, फ़ोन नंबर देना नहीं हो पाता है क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ भी है। तो मैं ट्राई करूँगी कि यूट्यूब पे हर वीक या हर 15 दिन में विटलीगो से रिलेटेड एक वीडियो बना दूँ, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, या अगर मेरे को कहीं और से कोई एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं लोगों के तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँ।
और लोगों ने मुझसे डॉक्टर्स के लिए भी पूछा। बिलीव मी, मैं माफ़ी चाहूँगी, मेरे पास कोई डॉक्टर का रेलेवेंस नहीं है। मैंने थक हार के 9 साल पहले ही अपना ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, तो सारे पेपर्स उसमें चले गए। फिर दोबारा से स्टार्ट किया, फिर 3 साल पहले मैंने फिर से डॉक्टर्स के जाना छोड़ दिया, तो 3 साल पुराने अभी मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं आपको कोई भी डॉक्टर रेफर नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ मैं कहूँगी कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो जाओ, डॉक्टर के पास ज़रूर जाओ। सबके अलग अलग कारण है विटिलिगो होने के, और आप डॉक्टर्स को दिखा सकते हो, अच्छे से कंसल्ट कर सकते हो, मेडिसिन ले सकते हो। मैंने कभी भी नहीं कहा है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं होता है, होना होगा हो जाएगा, जिसका नहीं होना होगा उसका नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ठीक नहीं होता है। बट आप ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल अपने आसपास के डॉक्टर्स के पास आप जाओ। और मैं अपना पर्सनल नंबर नहीं दे पाऊँगी, सो प्लीज़ उसके लिए आई एम रियली रियली वेरी सॉरी, बट मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालती रहूँगी। प्लीज़ आप अपने जो भी आपके क्वेश्चंस हैं मेरे कमेंट सेक्शन में आप डाल दो, मैं उसके रिलेटेड जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं वो आपसे शेयर करूँगी। और अगर कुछ ऐसा है जो मुझे कहीं से ढूंढ के लाना पड़ेगा तो मैं वो भी आपके लिए ढूंढ दूंगी, उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। आज के लिए इतना ही, अब हम अपने अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तो अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और लोगों के इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक ही लाइफ मिली, अच्छे से जियो, हम सबको एक दिन मर जाना है, और वो भी मर जाएंगे जो बोल रहे हैं, तो और तुमसे पहले मर जाएंगे जो बोल रहे हैं। तो अपना चिल करो, एंजॉय करो, और आज के लिए बाय बाय।